आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। तो क्या आप भी हैं अपने स्वास्थ्य से परेशान और अब तक नहीं मिला आपको कोई भी समाधान? अगर आपके सवाल का जवाब है हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियो टशन प्रारंभ करने जा रहा है स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ। इसमें हमारे विशेषज्ञ होंगे होम्योपैथ और आयुर्वेद में विशेष जानकारी रखने वाले डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और लिख भेजिए हमें अपनी समस्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721688666। यह कार्यक्रम आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर से प्रारंभ होगा। ध्यान रहे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब YouTube पर अपलोड की गई वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, अतः आपको उन वीडियोस को देखना अत्यंत आवश्यक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं रितेश यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। रितेश जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर, वर्तमान में मैं बीएड में अभी एडमिशन लिया हूँ इसी बात। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को ध्यान में रखते हुए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण किस शहर में करवाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए लातूर, बी नागपुर, सी हैदराबाद या फिर डी विशाखापट्टनम। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट कर दीजिए सर। आपके ऑप्शन है लातूर, नागपुर, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। समय जारी है। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, लातूर या फिर हैदराबाद। हैदराबाद सर। आपने कहा हैदराबाद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लातूर, महाराष्ट्र। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं रंजना यादव बात कर रही हूँ। रंजना जी, मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं इस टाइम तो एमएम पॉलिटिकल में एडमिशन करा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, भौगोलिक संकेतक जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, ये किसी भी वस्तु को कितने वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष या फिर डी 17 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सर 5। आपने कहा 5 वर्ष। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 वर्ष। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद।
हार्दिक स्वागत है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं विपिन उत्तर प्रदेश लखनऊ से बात कर रहा हूँ। विपिन जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं ब्रांड स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी केरल या फिर डी उपर्युक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। जी, केरल। आपने कहा केरल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी का राजकीय पशु हाथी है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विशाल फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर मैं अभी BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार पार्क का दोबारा नाम बता दीजिए। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके सर ऑप्शन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। मेघालय। आपने कहा मेघालय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। यह पार्क विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस सर, मेरा नाम निरंजन चौधरी है और मैं राजकीय स्वास्थ्य सेंटर कॉलेज लालडगी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। निरंजन, वर्तमान में आप क्या करते हैं? यस सर, पढ़ाई करते हैं क्लास बहुत 8 अच्छी में। बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी या फिर डी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब। जी सर, हम लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, नर्मदा या फिर कावेरी। सर नर्मदा। आपने कहा नर्मदा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित करवाया गया था सन 2020 में? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या फिर डी हरियाणा। आपका समय शुरू होता है अब। सर हरियाणा। आपने कहा हरियाणा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं सादिया दिल्ली से बात कर रही हूँ। साजिया, आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रही हूँ दिल्ली में। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है वैदिक काल में किस नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी चिनाब, सी व्यास या फिर डी रावी। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन रिपीट।
किस नदी को वैदिक काल में अस्कनी के नाम से जाना जाता था? झेलम, चिनाब, व्यास या फिर रावी? सर वैदिक काल में किस नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था? अस्कनी। जी, समय जारी है। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, चिनाब या फिर रावी। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? चिनाब। आपने कहा चिनाब। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पीवी सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2013, बी 2015, सी 2018 या फिर डी 2020। आपका समय शुरू होता है अब। सर पीवी सिंधु को जी, ऑप्शन पे 2013, 2015, 2018 या फिर 2020। सर 2020। आपने कहा 2020। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रंग राजन समिति का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बी कृषि से, सी गरीबी से या फिर डी बैंकिंग व्यवस्था से। आपका समय शुरू होता है अब। न्यू रंग राजन। सर ऑप्शन फिर से। आपके ऑप्शन है कृषि से, गरीबी से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से या फिर बैंकिंग व्यवस्था से। सर ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? न्यू पॉलिसी ऐसा कुछ है। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गरीबी से। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कृपया ध्यान दीजिए, साजिया ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए 45 सेकंड, दूसरे का उत्तर देने के लिए 18 व तीसरे का उत्तर देने के लिए 26 सेकंड लिए हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। यही कारण है कि आपको फिलहाल इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर तबस्सुम बात कर रही हूँ बिहार से। तबस्सुम जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर अभी वर्तमान में जॉब की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए किस शहर में चांदनी चौक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी मुंबई, सी इंदौर या फिर डी भोपाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, पुणे या फिर इंदौर। इंदौर। आपने कहा इंदौर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुणे। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
जी मैं रजनी बात कर रही हूँ हरियाणा से। रजनी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? जी मैं एमए कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ई ऑफिस को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है ए कन्नौज, बी कानपुर, सी लखनऊ या फिर डी सिद्धार्थ नगर। आपका समय शुरू होता है अब। जी कन्नौज। आपने कहा कन्नौज। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन कर दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, गुजरात या फिर हरियाणा। गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एक सामाजिक कार्यकर्ता, बी संगीतकार, सी चित्रकार या फिर डी मशहूर लेखक। आपका समय शुरू होता है अब। जी ऑप्शन ए सामाजिक। आपने कहा ऑप्शन ए सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है मीनाकरी कला का संबंध किस राज्य से है जो G20 में पधारे लोगों को उपहार के रूप में प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। जी राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। सेमीफाइनल राउंड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी हम गांधीनगर से बात कर रहे हैं। हमारा नाम है भाग्यलक्ष्मी। भाग्यलक्ष्मी जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? जी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए ग्रेट बैरियर रीफ, बी ग्रेट बैरियर डीप, सी बोर्निया या फिर डी टेपोसो। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रिफ्ट। आपने कहा ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मीठे पानी की झील तंबारा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। जी हम यहाँ पे लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। जी इसका सही उत्तर है उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान में LIC के चेयरमैन कौन है? आपके ऑप्शन है ए सिद्धांत मोहंती, बी रमेश तेंदुलकर, सी ए राजा या फिर डी दिनेश सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। हम क्षमा प्रार्थी है, हमें एक सवाल बीच में पूछना है। लाइफ लाइन एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है या 2 बार? एक ही बार। जी ऑप्शन फिर से दोहरा देंगे आप? सिद्धांत मोहंती, ए राजा, दिनेश सिंह, रमेश तेंदुलकर। ऑप्शन ए सिद्धांत मोहंती। आपने कहा ऑप्शन ए सिद्धांत मोहंती।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है संगीत में इस्तेमाल होने वाला ढोल, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बुरंडी, बी पपुआ न्यू गिनी, सी त्रिनिदाद एंड टोबैगो या फिर डी पनामा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है बुरुंडी। आपने कहा बुरुंडी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिनिदाद और टोबैगो। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4 सेमीफाइनल राउंड 4 था ये। आज के हमारे पहले विजेता हैं भाग्य लक्ष्मी और दूसरे विजेता हैं रजनी। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।